हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर है दोस्तों, बिहार पीसीजे एग्जाम जो है 7 अक्टूबर को होने वाले हैं, जिसमें कि प्रशासनिक विधि और उसके बाद आपको जो है लॉ टॉट और उसके बाद में एनआई एक्ट और उसके बाद में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और उसके बाद में क्या नाम है ट्रस्ट एक्ट, इक्विटी ट्रस्ट एक्ट जो है, ये सारे विशेष एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं और मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। अभी तक जो हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन घंटी प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, ये पूरा का पूरा सेशन देखें, ये आपके लिए ही बहुत ही मुफीद है। बहुत ध्यानपूर्वक से इस सेशन को आप सुने और उसके बाद में आप जो है प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब मैं बात करता हूँ 107 पे। प्रश्न नंबर 107, उससे पहले मैंने आपको 106 तक बता चुका हूँ, वन लाइनर भी बता चुका हूँ, फिर एक और वीडियो वन लाइनर का डालूंगा। उसके बाद में मैं आपके बाद जो ये एक्ट ख़त्म हो जाएंगे तो मैं शुरुआत करूँगा एनआई। अगर आप लोगों को राय हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ 107। लॉर्ड हैबर्ट ने अपनी पुस्तक द न्यू डेसापार्टिज्म में लिखा है, क्या लिखा है? प्रत्योजित विधान के विपक्ष में बहुत गुरुत्व तक दिए हैं। यानी ए में कहता है प्रत्योजित विधान में के विपक्ष में बहुत गुरुत्व तक दिए हैं। बी कहता है प्रशासनिक विधि के लोभ की भविष्यवाणी की है। और सी कहता है प्रत्योजित विधान के विपक्ष में बहुत गुरुत्व तर्क दिए हैं। डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है ए है। ए क्या कहता है? प्रत्योजित विधान के विपक्ष में बहुत गुरुत्व तर्क दिए हैं। ये लॉबर्ट जिसमें दिए गए हैं, लॉबर्ट हैबर्ट ने अपनी पुस्तक द न्यू डेसापार्टिज्म में जो है ये चीज को प्रत्योजित विधान के विपक्ष में बहुत गुरुत्व तर्क दिए, ये बताया गया है। पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन 108 है। 108 में क्या कहते हैं? 108 में कहते हैं, एक मिनट, 108 में कहते हैं हेनरी अष्टम खंड का अर्थ क्या है। यानी इसमें जो बात कहा गया है, हेनरी क्लॉस का जो है मीनिंग क्या है, खंड का अर्थ क्या है, इसके संबंध में हम जानेंगे। ए कहता है कार्यकारी को ये शक्ति प्राप्त है कि वो अधिनियम की धाराओं में स्वयं में परिवर्तन कर सके। यानी जो एजुकेटिव की जो पावर्स है कि वो अधिनियम की धाराओं में स्वयं में परिवर्तन कर सके। बी कहता है सिद्धांत के मामले में विधि निर्मित करें। सी कहता है कराधान के मामले में विधि निर्मित कर सके। और डी कहता है कि उपयुक्त में से जो है अपनी प्रत्योजित शक्ति को पुनः प्रत्योजन करे। तो जो इसका उत्तर है ए है। हेनरी अष्टम खंड का अर्थ होता है कि कार्यकारी को ये शक्ति प्राप्त है कि वो अधिनियम की धाराओं में स्वयं में परिवर्तन कर सके। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ 109। यानी लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 किस तिथि का लागू हुआ? यानी लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 किस तिथि पर लागू हुआ? तो इसका जो तारीख है 18 दिसंबर 2013 को लागू किया गया। कब लागू किया गया था? 18 दिसंबर 2013 को लागू किया गया था। 110 है लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 में नियुक्त की आयु क्या है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष। यानी इसका उत्तर है ए 5 वर्ष। कितना है? ए 5 वर्ष। अब बात करते हैं आगे के लिए। 111 क्या कहता है? 111 कहता है फैक्ट समिति किससे संबंधित है? यानी जो फैक्ट समिति है वो किससे संबंधित है? लोकपाल से, लोक निगम से, ए भी प्रशासनिक अधिकरण से, न्यायालय से, लोकपाल से। तो इसका जो है फैक्ट समिति का जो है किससे? प्रशासनिक अधिकरण यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित है।
उसका आंसर बी है। अब 112 क्या कहता है, प्रक्रियात्मक रिट, यानी प्रक्रियात्मक रिट क्या है, तो बंदी प्रत्यक्षकरण। क्या है, बंदी प्रत्यक्षकरण है, ठीक है। और उसके बाद में 113 सभी राज्यों, क्या है, सभी भारतीय राज्यों को लोक आयुक्त संस्था के कार्यकलापों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। यानी सभी भारतीय राज्यों के लोक आयुक्त संस्था के कार्यकलापों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है। ए कहता है स्वतंत्र जांच अभिकरण उपलब्ध कराया जाता है, यानी जो स्वतंत्र जांच अभिकरण उपलब्ध कराया जाता है। बी कहता है उन्हें संविधिक निकाय का स्थान नहीं दिया गया है, उन्हें जो है संविधिक निकाय का स्थान नहीं दिया गया है। सी कहता है क्या है, सी कहता है कि जो है उन्हें जो है अभियोजन और अंतिम दंड देने का अधिकार दिया गया है। और डी कहता है उनके निर्णय अंतिम है, न कि संतुष्टि के प्रकार के होते हैं। तो उत्तर इसका जो है बी कहता है, बी उन्हें संविधिक निकाय का स्थान नहीं दिया गया है। यह क्या है, उनको जो स्थान है वो संविधिक जो है निकाय का स्थान नहीं दिया गया है। इसका क्या है, सही भारतीयों को राज्यों के लोक आयुक्त संस्था कार्यकलाप के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही है, तो उन्हें जो है संविधिक निकाय का स्थान नहीं दिया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद में जो है, अब उसके बाद में आपको बताना है 114 में क्या कहता है। 114 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में दी गई मदों के साथ सम्मिलित करें। लोकपाल तथा लोक आयुक्त संस्था ए है, और उसके बाद में उसका जो है उसका उत्तर क्या है, नीचे दिए गए लोकपाल और लोक आयुक्त की संस्था, यानी ए सूची है। सेकंड सूची में कानून का कोई व्यापक विवेका शक्तियों को नियंत्रित करने के सक्षम होना चाहिए। बी कहता है न्याय संगत सुनवाई को सुनिश्चित करना चाहिए। सी कहता है अच्छा शासन, क्या है, अच्छा शासन बहाल करने के लिए कुप्रशासन तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। सत्ता दुरुपयोग तथा कार्यवाही को अधिक या ज्योतिद्योग को रोकने को नियंत्रित करना। तो उसका उत्तर है सी। उत्तर सी क्या है, सी कहता है अच्छा शासन बहाल करने के लिए कुप्रशासन तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, ये बात कहता है, ठीक है। अब उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 115 लोकपाल अथवा लोक आयुक्त, क्या है, लोकपाल अथवा लोक आयुक्त सक्षम है। अब इसमें क्या है, ये कहता है प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों का निर्वहन करने में, किसके, जो प्रशासनिक अधिकारी के कार्यों को निर्वहन करने के लिए। बी कहता है प्रशासनिक कार्यवाही से संबंधित शिकायतों परिवारवादों की जांच करने में। सी अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जांच करने में। डी कहता है प्रशासनिक कार्यवाही से संबंधित अभिमत अनुशंसा सरकार को प्रस्तुत करने में। जो इसका उत्तर है, इसका उत्तर है बी। उत्तर बी है प्रशासनिक कार्यवाही से संबंधित शिकायतों के परिवारवाद की जांच करने से संबंधित बताया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 116 जो है निम्नलिखित में से किस राज्य ने अभी तक लोक आयुक्त संस्था की स्थापना नहीं की है, लोक आयुक्त संस्था की स्थापना की है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, उपमध्य सभी। कथन ए और तर्क आर को पढ़िए तथा दिए गए कोटों की सहायता से उत्तर दीजिए। कथन ए कहता है लोकपाल आज के समय की आवश्यकता की मांग है। बी है लोकपाल एक समय बचाने वाली संस्था है, तो उत्तर दीजिए। उत्तर है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कहता है ए सही है, आर गलत है। ए सही है परंतु आर सही है, तो उत्तर है इसका बी है। बी कहता है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है।
अब सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में जो है क्या करना है, सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। अब इसमें लिंकअप करना है, यानी लोकपाल की संरचना, लोक आयुक्त की स्थापना, लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यकाल की जो अवधि है, लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाए जाना, ये बात करता है। तो इसके जो है किस किस सेक्शन में है, तो ये धारा 3(2), धारा 6, 33 और 63 जो उसका उत्तर है कोर्टों में प्रयोग करें। तो इसका जो उत्तर है यानी उस तरह 2 में दिया गया है, यानी फर्स्ट, फोर्थ यानी थर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि हम देखेंगे तो ए का सेकंड है, ए का क्या है, सेकंड है। लोकपाल की संरचना, लोकपाल की संरचना धारा 6 में दी गई है। किस में दी गई है, सॉरी लोकपाल नहीं, एक सॉरी मिस्टेक हो गया। लोकपाल की संरचना जो है धारा 6 में दिया गया है। अब उसके बाद में क्या कहा कि बी का 4 यानी लोक आयुक्त की स्थापना कहाँ दी गई है, धारा 63 में लोक आयुक्त की स्थापना कहाँ दी गई है, धारा 63 में दी गई है। और उसके बाद में कहा कि सी का थर्ड कहा गया, तो लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यकाल के अवधि कहाँ है, तो धारा 37 में बताया गया है। और डी का जो है सी का सेकंड है, लोकपाल के अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि जो है धारा 6 में बताया गया है। और लोकपाल अध्यक्षों के जो है अध्यक्ष तथा सदस्यों को हटाने के लिए जो है धारा 37 में बताया गया है। ठीक है, इसका उत्तर आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं 119 की। 119 में है लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति एक गठित चयन समिति की संस्तुति पर प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा क्या है, राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाए, राष्ट्रपति द्वारा। इस चयन समिति में होंगे क्या होंगे, पहला क्या कहता है, पहला कहता है ए प्रधानमंत्री जो चयन में होता है, सही बात है, प्रधानमंत्री भी होता है, लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, ये तो रिलेवेंसी है। प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता तथा एक प्रमुख विधिवक्ता जिसमें राष्ट्रपति के नामित करता हो। और डी क्या कहता है, डी कहता है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश तथा एक प्रख्यात विधिवेत्ता जिसमें राष्ट्रपति नामित करता हो। तो उत्तर इसका जो है डी है। क्या है, उत्तर डी है। यानी प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के जो है विपक्ष नेता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश या तथा प्रख्यात विधिवेत्ता जिसमें राष्ट्रपति नामित करता हो। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं एक मिनट 120 क्या कहता है, 120 कहता है अभिकथन नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत न्याय संगत सुनवाई को सुनिश्चित करते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कारण क्या, सभी पक्षों की सुनवाई के पश्चात फैसला निष्पक्ष न्यायाधीश ही करेगा। क्या है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत न्याय संगत सुनवाई सुनिश्चित करते हैं। और कारण कहते हैं सभी पक्ष की सुनवाई के पश्चात फैसला विपक्ष के न्यायाधीश ही करेगा। अब इसका उत्तर क्या है, ए आर दोनों सत्य है, आर ए का सही व्याख्या है, आर ए दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और उसके बाद में कहता है सी कहता है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए गलत है और आर सत्य है। इसका जो है उत्तर है ए है, ए आर दोनों सत्य है, ए आर का सही व्याख्या। यानी कि अब इसको हम देखते हैं, यानी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत न्याय संगत सुनवाई सुनिश्चित करती हैं, सभी पक्षों की सुनवाई के पश्चात फैसला निष्पक्ष न्यायाधीश ही करेगा। ठीक है, 120। और 121 है प्रशासनिक कार्यवाही के न्याय पुनर्लोकन का अर्थ क्या होता है। ए संसद द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही को पुनर्लोकन करना, सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही का पुनर्लोकन करना, विधानसभा द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही का पुनर्लोकन करना,
और उसके बाद में डी कहता है न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई को पुनर्वलोकन करना, तो उसका उत्तर डी है, न्यायपालिका द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई को पुनर्वलोकन करना, ये उत्तर सही है। अब सही उत्तर को ज्ञात कीजिए। प्रशासनिक विधि लोक विधि की शाखा है और ये संवैधानिक विधि का केवल अंश है। ये संवैधानिक विधि को नियंत्रित नहीं कर सकती है। प्रशासनिक विधि निजी विधि की शाखा है। प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि से स्वतंत्र है। प्रशासनिक विधि न तो लोक विधि और न ही निजी विधि की शाखा है, परंतु संवैधानिक विधि का क्या है, अंश है। तो जो इसका उत्तर है ए है। क्या है उत्तर? प्रशासनिक विधि लोक विधि की शाखा है। किसकी शाखा है? ये लोक विधि की शाखा है। ये संवैधानिक विधि का केवल अंश है। क्या केवल पार्ट है? ये संवैधानिक विधि को नियंत्रित नहीं कर सकता है। ठीक है। अब 123 क्या कहते हैं? 123 है प्रशासनिक विधि निम्नलिखित में से सत्ता कार्यों की विधियों के बारे में से संबंधित बात करता है। तो ए संसद, विधायिका, न्यायपालिका, प्रशासनिक अधिकारी, तो उत्तर है प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है। अब बात करते हैं नीचे दिए गए कोटों को उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रशासनिक कार्रवाइयों पर नियंत्रण करने के लिए न्यायालय द्वारा विकसित किया गया है? वचन विबंध का सिद्धांत, वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत, सख्त और विधि के नियमों पर पृथक्करण का सिद्धांत, उपरोक्त में न्यायिक सक्रियता, उपरोक्त में से सक्रियता। तो कौन सा सही है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त में सभी, यानी जो है वचन विबंध का सिद्धांत, वैध अपेक्षाओं का सिद्धांत, सख्त और विधि के नियमों को पृथक्करण का सिद्धांत सभी सही है। ठीक है। और नीचे दिए कोटों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में किस आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई की न्याय समीक्षा की जाएगी? विवेक के दुरुपयोग पर, दुराशय या गलत के विश्वास पर, असंगत विचार पर, अयुक्तियुक्ता पर। तो किस पे की जाएगी? केवल एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। बी कहता है फर्स्ट और सेकंड। सी कहता है केवल सेकंड, थर्ड। डी कहता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें कौन सा उत्तर है? इसका जो उत्तर है डी है, सभी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी पर। अब 126 कहता है सख्त पृथक्करण के सिद्धांत को सुव्यवस्थित ढंग से निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? मॉन्टेस्क्यू द्वारा निरूपित किया, यानी सख्त पृथक्करण सिद्धांत को सुव्यवस्थित ढंग से निरूपित किया जाता है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा किया जाता है। अब बात करते हैं सख्त पृथक्करण का सिद्धांत, यानी जो सख्त पृथक्करण का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने निरूपित किया है? तो सख्त पृथक्करण सिद्धांत किसने निरूपित किया है? तो अरस्तु ने निरूपित किया। किसने निरूपित किया है? अरस्तु ने निरूपित किया है। 126। 127 क्या? विधि शासन से तात्पर्य क्या है? यानी विधि शासन से तात्पर्य है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, सेकंड विधि की सर्वोच्चता, सी विधि की समसमानता और डी संसद की सर्वोच्चता। जो उसका उत्तर है, उत्तर जो है आपको जो है उत्तर हम बता रहे हैं आपको। अब उत्तर इसमें जो है डी है, यानी डी में डी है फर्स्ट और सेकंड, थर्ड। क्या है उत्तर? डी है। फोर्थ में जो है डी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। अब बात करते हैं सूची फर्स्ट और सेकंड सम्मिलित कीजिए और प्रदत्त कोटों को सही से उपयोग करिए। यानी कोड है। अब ए का सेकंड है विवेक का दुरुपयोग, सख्त की कमी। अगर विवेक का दुरुपयोग हो रहा है, किससे हो रहा है? जो है सख्त की कमी से हो रहा है। सख्त पृथक्करण के साथ क्या है? यानी विधि के समझ समानता क्या है? तो विधि के समझ समानता क्या है? अब ये जो है बी का क्या कहता है? बी का कहता है विधि के समानता, बी का 1 कहता है विधि के समझ समानता क्या? विधि शासन है। अगर विधि का समझ समानता है तो विधि का शासन, विभू का दुरुपयोग, सत्य प्रत्योजन विधान क्या है? प्रत्योजन विधान क्या है? तो सी का जो है आपका जो है फोर्थ आता है, यानी सी का जो है प्रत्योजन के विधान अधिकारित है। सब पृथक्करण का सिद्धांत जो है नियंत्रण और संतुलन की बात करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है? प्रत्योजित विधान का भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता। जो प्रत्योजन विधान का जो है भूतलक्षी प्रभाव नहीं हो सकता है। बी कहता है यदि अधिनियम या संविधान द्वारा प्राधिकृत है तो प्रत्योजित विधान भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है। सी कहता है प्रत्योजन विधान भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है।
यदि ऐसा करने के लिए अधिनियम या संविधि द्वारा प्राधिकृत नहीं तो किंतु युक्त तर्कसंगत नियोजित है। और डी कहता है उपरोक्त में से जो है कोई नहीं, तो उसका उत्तर है बी है, उत्तर बी है। बी में क्या है, यदि अधिनियम या संविधि द्वारा प्राकृत है तो प्रत्योजित विधान का भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है। प्रत्योजित विधान का जो है क्या है, भूतलक्षी प्रभाव हो सकता है। ठीक है, जो इसका उत्तर है वो उत्तर कौन सा है, उत्तर बी है। अब उसके बाद में जो है क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। 130 में जो है संवैधानिक विधि सरकार जब वो स्थिर है के संगठन एवं कार्यों से संबंधित है, जबकि प्रशासनिक विधि सरकार जो गतिशील है के संगठन के कार्य से संबंधित का कथन क्या है, ए ऑस्टिन, बी सामंड और उसके बाद में डी एम.पी. जैन द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, अब उसके बाद में जो है 131 क्या है, अभिकथन और कारण। अभिकथन ए और कारण तक आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कोटों को मदद से सही उत्तर दीजिए। भारत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध पारित आदेश क्या होता है, जो भारत के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध पारित आदेश शून्य होता है। भारत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के क्षेत्र जो है में खालीपन है। ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या है। बी कहता है ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, और उसके बाद में ए गलत है और आर सही है। नहीं, ए सही है और आर क्या गलत है। तो ए को क्या हम करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। भारत जो है, भारत में प्राकृतिक क्या है, भारत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध पारित आदेश क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 132 निम्न में से किस शर्त पर विवेका अधिकार की शर्त का दुरुपयोग का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी विवेकाधिकार का जो है शर्त है उसका दुरुपयोग का अनुमान लगाया जा सकता है। किस आधार पर लगाया जा सकता है, फर्स्ट क्या कहता है, अनुचित प्रयोजन के लिए, सेकंड दुराशे के लिए, थर्ड कहता है सुसंगत प्रतिफल के लिए। असुसंगतता प्रतिफल को बाहर छोड़कर तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर जो है बी है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड। यानी फर्स्ट क्या है, अनुचित प्रयोजन के लिए, अनुचित प्रयोजन का, सेकंड क्या है, दुराशय के लिए। फर्स्ट और क्या है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड है और दुराशय के लिए। ठीक है, यानी इन पर जो है दुरुपयोग का अनुमान लगाया जाता है, अनुचित प्रयोजन के लिए और दुराशय के लिए। 133 है, इस कथन ए और तर्क आर को पढ़िए, दिए गए कूटों को सहायता से सही उत्तर दीजिए। ए है, समानता मनमानी के संविरोधी है। अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के मनमानी के विवेक जो कार्यपालिका में निहित है को मना करता है। कूटों का सही प्रयोग करिए। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और उसके बाद में कहता है कि यानी ए सही है और सही नहीं है, ए सही आर गलत, आर जो है ए सही नहीं, आर सही है। तो जो इसका उत्तर है ए है, इसका उत्तर ए केवल है। यानी कथन जो है ए जो है समानता मनमानी संविरोधी, यानी ए आर दोनों सही है। और अनुच्छेद 14 संविधान की मनमानी विवेक जो कार्यपालिका में निहित को मना करता ही, दोनों सही है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। प्रशासनिक विधि निम्नलिखित बारे में क्या गया है, क्या किया गया है, तो सी केवल थर्ड ही सही है। यानी जो है प्रशासनिक विधि प्राधिकारियों की सख्त है, यानी प्रशासनिक विधि जो है प्राधिकारियों की सख्त है। ठीक है, अब 135 अभिकथन ए और आर तक को पढ़िए और नीचे दिए गए कूटों को प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। वैध प्रत्याशा किसी दावेदार को पूर्ण अधिकार नहीं देता है। आर है, तर्क जो है वैध प्रत्याशा ऐसा निर्णय है जिसके परिणाम स्वरूप वादे से इनकार किया जाता है अथवा वचन से प्रतिहार किया जाता है लिए जाने पूर्ण निष्पक्ष सुनवाई का उनका अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। तो कौन उत्तर सही है, ए आर दोनों सही है। तो ए आर का सत्य है और सही स्पष्टीकरण है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 136 है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए है गुल्लपल्ली नागेश्वर राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जो पूर्वग्रह के बारे में बात करता है। KL त्रिपाठी बनाम भारतीय स्टेट बैंक ऑफ अधिकार के बारे में, तो कौन सा कथन सही है? तो और उसके बाद जनरल मेडिकल काउंसिल बनाम जो है स्पाइकमैन प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का अप्रासंगिकता के बारे में निर्णय लेने के उनके सिद्धांतों में कोई अंतर बताता है। और उसके बाद में जो है डी है LN कालंदी बनाम टाटा लोकोमोटिव एक अधिवक्ता के प्रतिनिधित्व के अधिकार के बारे में, जिसे प्राकृतिक न्याय एक भाग माना जाए और इस अधिकार के तौर पर स्वीकार किया जाए। तो उसका उत्तर है बी है। इसका उत्तर क्या है कि KL त्रिपाठी बनाम भारतीय स्टेट बैंक के पत्र के बारे में है। क्या है? भारतीय स्टेट बैंक के पद परीक्षा के बारे में है। ठीक, अब देखते हैं 137 कहते हैं कि विवेक के दुरुपयोग का अनुमान निम्नलिखित परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, नीचे दिए कोटों को सही से प्रयोग करिए। बुद्धि का उपयोग नहीं करना, अधिकार का आभासी प्रयोग, दूसरे पक्षों को सुनने का अधिकार, ऑडियो अल्टम पार्टम और उसका पालन न करना, अप्रासंगिक विचार। तो जो इसका उत्तर है डी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। यानी कि सेकंड क्या है? अधिकार का आभासी का प्रयोग, दूसरे पक्ष सुनने का अधिकार, ऑडियो अल्टम पार्टम का पालन न करना, अप्रासंगिक विचार है। ठीक, अब उसके बाद में देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिएगा तो क्या सही उत्तर है? जो है ए है। सही उत्तर क्या है? अर्धन्यायिक निकाय, एक मिनट, क्या अर्धन्यायिक निकाय अपने ही निर्णय की समीक्षा नहीं कर सकता है जब तक संविधि द्वारा इसके लिए अधिकृत न किया हो? ये कहता है। भी अर्धनिकाय अपनी निर्णय की समीक्षा कर सकता है यदि उसमें कानून संबंधी गंभीर गलती हो। सी निकाय अपनी निर्णय की समीक्षा कर सकता है यदि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हुआ हो। और डी, ये सभी अधिकरण को निर्णय की समीक्षा कर सकता है। उसका उत्तर ए है। ए क्या है? ए कहता है कि अर्ध न्यायिक निकाय अपने ही निर्णय की समीक्षा नहीं कर सकता है जब तक संविधि द्वारा उसके लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर है। अब 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रशासनिक विधि मुख्यतः शासकीय कार्यकलापों से संबंधित नहीं है? तो किसमें नहीं है? तो उत्तर है डी है, व्यक्तिगत विधि में नहीं है, नियम निर्णय में है, प्रशासनिक कार्यकलाप से संबंधित नियम अनुप्रयोग अर्धन्यायिक कार्रवाई में है। ठीक है, अब नीचे दिए गए कोटों के अनुसार सेकंड के साथ फर्स्ट का मिलान कीजिए। अब क्या है? मिलान करने की बात करता है। तो मिलान क्या है? केस है। अब केस का जो इसका उत्तर जो है ए है। ए का थर्ड है। तो ए का थर्ड में क्या है? राम जावा कपूर बनाम पंजाब राज्य। राम जावाया कपूर बनाम पंजाब राज्य किसमें है? सब पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित है। यानी राम जावाया कपूर बनाम पंजाब राज्य सख्त पृथक्करण से संबंधित है। और बी क्या है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ के राज्य में क्या फर्स्ट है? भारत संघ जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ के राज्य में क्या है? पारा निर्णायक सुनवाई का सिद्धांत है। ठीक है, और उसके बाद में सी विनीत नारायण बनाम भारत संघ में क्या है? तो सेकंड है। क्या है? लोक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। और उसके बाद में डी कहता है भारत संघ बनाम हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में क्या है? फोर्थ, न्यायिक प्रत्याशा का सिद्धांत की बात करता है। अब 141 देखते हैं। कथन ए और आर को पढ़िए तो नीचे दिए कोटों को सही से प्रयोग कीजिए और उत्तर दीजिए। ये सत्य है कि सरकार किसी भी व्यवस्था में सरकार अपने कुछ अधिकारी विवेकाधिकार के बिना अपने कार्य नहीं कर सकता है और जन कल्याण के लिए शासकीय अधिकारियों के विवेकाधिकार देना आवश्यक है। तो उत्तर क्या है? ए सही। ए आर दोनों का सही स्पष्टीकरण और सही कारण भी है। अब 142 कहता है एसोसिएटेड प्रोफेशनल पिक्चर हाउस लिमिटेड बनाम
बेडन्सबर्ग कॉर्पोरेशन 1948 के भी निर्दिष्ट बेडन्सबर्ग के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में क्या तर्कहीन नहीं समझा जाता है? क्या नहीं समझा जाता है? ये विधि द्वारा अनुमत है। तर्कहीन नहीं समझा जाता कि विधि द्वारा अनुमत है जी। और उसके बाद में जो है मैं 30 मिनट तक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। मैं कल फिर MCQ लेकर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के MCQ लेकर मैं हाजिर होऊंगा दोस्तों। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।